में कब खुलेंगे पहली से 8वीं तक स्कूल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं वंशिता शर्मा। और हिमाचल आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं आप सभी के सामने। हिमाचल में कोरोना केस कम होने लगे हैं, तीसरी लहर धीमी पड़ गई है। ऐसे में चर्चा है कि पहली से 8वीं तक स्कूल जल्द खुल जाएंगे। आखिर क्या है स्कूल और कोरोना का गणित? जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं हम पहाड़ी का ये सेगमेंट राजेश शर्मा और जीवन ऋषि के साथ। क्या सच में हिमाचल में स्कूल खुल रहे हैं छोटे बच्चों के 14 फरवरी से? जी, कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है जीवन जी। आज दिन भर ये चर्चा का माहौल रहा कि 14 फरवरी से छोटे बच्चों के लिए यानी पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के लिए भी हिमाचल में स्कूल खुल रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार ने जिस तरह से कोरोना बंदिशें एक तरह से हटा दी है, जिस तरह से ढील दे दी है, तमाम चाहे आयोजन हो, उत्सव हो, बाकी नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया, सरकार संदेश क्या देना चाहती है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर से हम उबर चुके हैं जी या तीसरी लहर चली गई है? जी, अभी कोरोना को लेकर अगर देखा जाए तो मौजूदा समय में हिमाचल में 3,758 एक्टिव केस हैं, जो कि इसमें 20,000 से 3,000 जी, तो ये एक तरह से कम हो रहे हैं। हमारा रिकवरी रेट फिर से 96% हो गया, जो कि एक टाइम था तो 90 था, तो पूरा प्रदेश चिंता कर रहा था, तो इसमें सुधार हुआ है। जो डेथ रेट है वो 1.7 है, तो ये इसमें थोड़ी सी राहत मिली है। दूसरी, अभी जो हमारा संक्रमण की दर है वो 14% है, 14% है, और इसमें भी हमीरपुर जिला में 22% है, मंडी में 21% है। इन दो जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जिलों में हालात जो है वो इनसे काफ़ी बेहतर है। और जहां तक बूस्टर डोज की बात है, थर्ड डोज जिसे कहते हैं, 1,31,399 लोगों को बूस्टर डोज मिली है। तो उससे सरकार ये संदेश देना चाहती है कि हमने पहले की 2 लहरों में भी कोविड के खिलाफ बेटर किया है, इस बार भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो अब चर्चा ये उठी है कि अभी 14 फरवरी को कैबिनेट की मीटिंग होनी है, जिसमें उम्मीद ये की जा रही है कि अब पहली से 8वीं तक की ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। अभी मौजूदा समय में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चल रही हैं, तो एक तरह से पेरेंट्स, टीचर्स का एक बहुत बड़ा वर्ग ये चाह रहा है कि कक्षाएं चलनी चाहिए। जी, कक्षाएं चलनी चाहिए। सरकार ने 9वीं से लेके +2 तक के स्कूल तो खोल दिए हैं, कॉलेज भी खोल दिए हैं, बाकी जगह पढ़ाई चल रही है, विश्वविद्यालय खुल गए हैं। जीवन जी बिल्कुल। अब तो विंटर वेकेशन वाले स्कूल भी खुलने जा रहे हैं 16 फरवरी से। मतलब शिक्षा व्यवस्था एक तरह से पटरी पे कोरोना से पहले वाली परिस्थितियों में पहुंच गए हम। जी बिल्कुल, इसमें हालात सुधर रहे हैं। इसमें अगर थोड़ा सा जो कोविड की बंदिशें हैं, कोविड प्रोटोकॉल है, अगर स्कूलों में इसको सही ढंग से इसका पालन किया जाएगा, स्कूल कर भी रहे हैं, और पहले की तरह से चेक होगा, तो ये हालात जो वो और सामान्य होते जाएंगे, पढ़ाई भी सुचारू हो जाएगी। और भी जो हमारे सूत्रों से जो हमें आज पता चला है, उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि 14 फरवरी को कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें शायद ये डिसाइड हो जाएगा कि 17 फरवरी से शायद सरकार स्कूलों को शुरू कर दे ऑफलाइन कक्षाओं को, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि हम नहीं करते। जी, मतलब पहली से लेके 8वीं तक की जो कक्षाएं खुलने का फैसला 14 फरवरी को होगा। 14 फरवरी से स्कूल खुल नहीं रहे हैं इन कक्षाओं के लिए, ये मैसेज है। दरअसल हुआ क्या है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने पहली से लेके सभी तमाम तरह के स्कूल खोल दिए हैं, हर कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए उन्होंने खोले 14 फरवरी से। वही मैसेज शायद हिमाचल में भी सर्कुलेट हो गया है, जहां से ये मैसेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है कि 14 फरवरी से हिमाचल में स्कूल खुल जाएंगे, पहली से लेके 8वीं तक के आगे से खुले हुए हैं। इसीलिए लोग थोड़े से कंफ्यूज थे। हमने सेगमेंट भी इसलिए ये लिया है, 14 फरवरी को फैसला होने जा रहा है। दरअसल कैबिनेट की मीटिंग उस दिन रखी गई है। बिल्कुल, और इसमें लोगों को अभी 14 फरवरी को सुबह 10 बजे का इंतजार करना चाहिए। सुबह 10 बजे कैबिनेट की मीटिंग शुरू होगी, उसके बाद अपडेट उसी दिन लोगों को तक जो एग्जैक्ट जो सही जानकारी है वो उस समय लोगों तक पहुंच जाएगी। वैसे अगर हम जीवन जी अभी तक मान ले, आपने कोरोना के आंकड़े भी रख लिए, पूरी तस्वीर एक बना दी, संक्रमण की दर हालांकि चिंताजनक है, 14% अभी तक चली हुई है, देश भर में सबसे ज्यादा होगी शायद। लेकिन अभी अगर छोटी क्लासेस को सरकार खोलने जा रही है तो दिक्कत क्या आ सकती है? जी, इसमें दिक्कत सबसे बड़ी पहले भी यही रही है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। जिम्मेदारी शिक्षा विभाग लेगा, स्वास्थ्य विभाग लेगा, सरकार लेगी। तो इस जिम्मेदारी पहले भी कई बार ऐसा माहौल बना था कि स्कूलों की ऑफलाइन कक्षाएं चल पड़ेंगी, लेकिन इसमें जब जिम्मेदारी की बात आती है तो इसमें हर कोई बच्चों की बात है, तो उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता कि दोबारा से संक्रमण की
की दर बढ़ जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इस चीज से इस कारण जहाँ तक स्कूलों का मसला है, छोटे बच्चों का मसला है, ये संवेदनशील मसला बन जाता है और इसमें सरकार, स्वास्थ्य विभाग या जो आपदा प्रबंधन की गाइडलाइंस है वो सारे ही इसमें कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसलिए शायद ये कैबिनेट में फैसला सरकार करने जा रही है, क्योंकि वहां पे दो चीजें स्पष्ट है जीवन जी। पहली तो ये कि शिक्षा विभाग की प्रेजेंटेशन वहां देखी जाएगी कि क्या तैयारियां किस तरह से रहेंगी जब छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाया जाएगा। दूसरी स्वास्थ्य विभाग की प्रेजेंटेशन होगी कि संक्रमण दर, आंकड़ों की स्थिति और सरकार की तैयारियां अस्पतालों में इन केस इमरजेंसी ऐसी हो ना, क्योंकि तीसरी लहर को देखें तो जिस तरह का माहौल दूसरी लहर में था उस तरह का माहौल आगे पैदा नहीं हुआ। होम आइसोलेशन से ही काम चल पड़ा, हॉस्पिटल्स में मरीजों को रेफर करने की एक तरह से जरूरत पड़ी नहीं है। जी बिल्कुल। थोड़ी सी आंकड़े की आपने बात की, संक्रमण दर की आपने बात की, या हिमाचल के केसेस की आपने बात की, 3000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। उनकी अगर हम डेट वाइज स्थिति को अगर देख लेते हैं तो आंकड़े तो चिंताजनक हैं। और चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि हिमाचल में अभी देखिए आप, टेस्टिंग पे लगातार सवाल उठते रहे हैं कि एक समय में जो टेस्टिंग 15 से 20,000 के फिगर को स्वास्थ्य विभाग टच कर रहा था, छू रहा था, वो फिगर एक तरह से उसके बाद मेंटेन नहीं कर पाया उस स्पीड को टेस्टिंग की स्वास्थ्य विभाग। और वही स्पीड आज की डेट में करीब 3000 टेस्ट या सैंपलिंग तक सीमित कर रह गई है। पहली फरवरी को 1403 केस आए कोरोना के, 7 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मौत हो गई। 2 फरवरी को 650 केस आए, डेथ किसी की नहीं हुई, लेकिन सैंपल का जो आंकड़ा है वो महज 3000 आंकड़ा सैंपल का सामने आया था। हालांकि इसमें दलील ये दी गई कि एनएचएम के कर्मचारी जो सैंपलिंग करते थे वो उस दौरान हड़ताल पे थे। 3 फरवरी को 1432 केस जीवन जी आते हैं, 12 लोगों की इसमें डेथ हो जाती है कोरोना के केस। कम सैंपलिंग में इस तरह के केस अगर सामने आ रहे हैं तो स्थिति तो अभी उतनी सही नहीं है जितनी हम लोग दिखाने की या हिमाचल दिखाने की कोशिश कर रहा है। 5 फरवरी को 650 केस आए, 6 लोगों की डेथ हो गई। 7 फरवरी को 714 केस आए, 7 लोगों की डेथ हो गई। 8 फरवरी को 762 केस आए, 9 लोगों की डेथ हो गई। 9 फरवरी को 653 केस आए, 1 व्यक्ति की डेथ हो गई। और 10 फरवरी को 547 केस आए, 6 लोगों की मौत हो गई। स्थितियां ये है कि जहां मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, कुल अगर नफरी देख लीजिए आए तो 4000 से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं, अपनी जान गंवा चुके हैं। स्थितियां ये है, संक्रमण की दर सबसे बड़ी चुनौती है शायद स्कूल खोलने की दिशा में सरकार की राह में। क्या लगता है अभी जो हमने आंकड़ों पे चर्चा की है तो सरकार के लिए राहत की ये बात हो सकती है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो एक समय ऐसा था कि जब हमारी संक्रमण दर भी बहुत ज़्यादा थी, डेथ रेट भी ज़्यादा था, रिकवरी रेट बहुत कम था और एक्टिव केस जो थे, जो मौजूदा अभी कोरोना के आंकड़े हैं तो उसके 5 गुना से भी ज़्यादा हो गए थे। तो ये धीरे धीरे सरकार ये मैसेज भी देना चाहती है कि हिमाचल में परिस्थितियां जो वो धीरे धीरे सुधर रही हैं, तो सूनर और लेटर स्कूल या शिक्षण संस्थान तो खोलने ही पड़ेंगे, क्योंकि खोलने ही पड़ेंगे। परिस्थितियां सुधर रही हैं, संयम और नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 14 फरवरी को कैबिनेट फैसला लेगी कि पहली से लेके 8वीं तक के स्कूल कब से खुलने जा रहे हैं। फिलहाल